जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर का जिम्मेदार अलीमा खान को करार दे दिया। दावा किया कि अलीमा खान ने बानी की बीमारी को इशू बनाया। बीमारी कैश कराने के लिए 3 रोज तक इलाज में रुकावटें डालती रहीं। बानी की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां करते। बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल आने की पेशकश की, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि हम मान गए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। खबरदार किया कि इस्लामाबाद के रेड जोन में किसी किस्म की शरपसंदी की इजाजत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते खुलवाने का अदालती हुक्म आ चुका है, जिस पर अमल दरामद होगा। अगर किसी को एहतजाज या चढ़ाई का शौक है तो उसे लग पता जाएगा। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के खाने में देसी मुर्ग, मटन, सलाद, मिक्स अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती है। बानी शाम में बादाम, किशमिश, पिसा हुआ नारियल, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेकते हैं। बानी को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। बुशरा बीबी ने बानी की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बुशरा बीबी से उनकी भाभी मेहरुन्निसा अहमद, बेटी मेहरुन्निसा ने भी 40 मिनट तक मुलाकात की। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात ना हो सकी। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने रवैया गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। अडियाला जेल से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत कह रही है कि मुलाकात के लिए आओ। हम आए तो मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि बानी की आंख कैसी है। बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, चाहते थे कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम बतौर वकील आज यहाँ आए हैं। हमारा बुनियादी हक है कि हम बानी से हिदायत लें। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई नई लाई। जेलें गैरत से काटी जाती हैं, रोने धोने से नहीं। सियासत के लिए तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बानी पीटीआई ने 4 साल भाषण देने के सिवा कुछ नहीं किया। असल हुक्मरानी फैज हमीद की थी और उसे अवाम के हुकूक का क्या मालूम। सदर आसिफ अली जरदारी के एक बार फिर बानी पर ताक ताक कर वार। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। शहबाज शरीफ मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कोशा है, इसीलिए उनके और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, 1 इंच पर भी समझौता नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज के बाइस बंद सड़कें फौरन खुलवाने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच का 4 रोज से सड़कों की बंदिश पर सख्त इजहार बदहमी। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि रूलिंग पार्टी अपने सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। लोग जान से जा रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, अवाम पर रहम करें। IGKP की अदालत को ट्रैफिक बहाल करने की यकीन दहानी। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहली तरावी आज और पहला रोजा कल होगा।
सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास हुए, जिनमें चांद देखने के लिए पहली मर्तबा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में भी रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। रहमतों बरकतों वाले मुबारक महीने रमजान करीम के इस्तकबाल के लिए सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, फलस्तीन और तुर्किया समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में तैयारियां। मस्जिद हराम के अतराफ सड़कें रोशनियों से जगमगा उठी। गजा के मजलूम मुसलमानों ने भी मसाजिद को सजाया। इस्तकबाल रमजान के लिए मार्केट्स और अहम अवामी मकामात की रिवायती इस्लामी तर्ज पर सजावट। दुबई में फिजा से अक्सबंद किए गए रमजान करीम की लाइटिंग के मनाजिर देखने वालों को दंग कर गए। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर PHA लाहौर की इस्तकबाल रमजान की शानदार तैयारियां। लिबर्टी चौक समेत अहम चौराहों और शाहराहों को खूबसूरत रोशनी और खुसूसी रमजान थीम मॉन्यूमेंट से सजा दिया गया। Last year, when South Asia came back from the brink of a major nuclear conflict, regrettably, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustained the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. हमसाया मुल्क सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। अक़वाम मुत्तहदा को दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में UN के तहत खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। वियना में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहदा के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी तरक्की और अमन के लिए एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। डायरेक्टर जनरल IAEA बोले, पाकिस्तान चश्मा न्यूक्लियर प्लांट के जरिए अपनी तरक्की में अहम पेशरफ्त कर रहा है। ज़राअत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शिकस्त पर तुर्क जरीदे डेली सबा का आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की बर्दाश्त और इस्तेहकाम को दो बड़े दहशतगर्द हमलों ने आजमाया। पाकिस्तान के भरपूर और तेज रद्द-ए-अमल ने दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक जीत में बदलने से रोक दिया। इस्लामाबाद मस्जिद हमला और बलूचिस्तान में मरबूत दहशतगर्दी का मकसद खौफ, फिरकावाराना बेचैनी और रियासत पर एतमाद को कमजोर करना था। हमलों के बावजूद न रियासती रिच कमजोर हुई, न स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ और न दहशतगर्द मकासद हासिल कर सके। बांग्लादेश के नौ मुंतखब वजीर आजम तारिक रहमान ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की भी शिरकत। तकरीब में आला सियासी और अस्करी हुक्काम, सिफारतकार और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ओहदे से सुबुकदोश। कहा, उबूरी हुकूमत सुबुकदोश हो रही है। आम इंतखाब में वोटर्स, सियासी जमातों ने मिसाल कायम की। हुकूमत अब सुबुकदोश हो रही है और नई मुंतखब हुकूमत के आने का रास्ता हमवार हो चुका है। उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश में जमहूरी अमल, आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक को जारी रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट, साबिक चैंपियन T20 वर्ल्ड कप से बाहर। 17 साल बाद कैंगरूज का मेगा इवेंट में महदूद तरीन सफर। कैंगरूज ग्रुप की दो बेहतरीन टीमों में जगह न बना सके। जिम्बाब्वे, श्रीलंका और बारिश ने T20 वर्ल्ड कप से आउट किया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नजर, दोनों को एक एक पॉइंट मिला। जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 मरहले में पहुंचने का इंहिसार सिर्फ जिम्बाब्वे के बकिया मैचेस में शिकस्त पर था। कैंगरूज को 3 में से 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे से अपसेट हार भी महंगी पड़ी।
शाहीनों को सुपर 8 में जाना है तो नामीबिया को हराना है। T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कल होगा। डू और डाई मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे होगा। नामीबिया के खिलाफ अहम मैच से कबल ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशकें, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कल के मैच में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान और मोहम्मद नवाज को बाहर बिठाने पर गौर। सलमान मिर्जा, फखर जमान और नसीम शाह की शमूलियत का इम्कान। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना बड़ा मकसद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बॉलर उस्मान तारिक ने कहा, भारत पर तारी अपने खौफ को एंजॉय किया। सोचता हूं जैसा खेला उससे बेहतर खेल सकता था। रमजान निगहबान कार्ड है, वो हम इस दफा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद खानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के जरिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाजा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक के दौरान पंजाब भर में 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। रमजान निगहबान कार्ड के जरिए आवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान, कहा मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। रमजान में पैराफोर्स का काम सिर्फ प्राइस कंट्रोल होगा। पंजाब हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन का हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में सरकारी मुलाजमीन के धरने की शिरकत से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग खानदानी जमातें हैं। 54,000 में से 11,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया। वजीर आला साहिबा, कैसे गवर्नर्स कहते हैं सरकारी स्कूलों को बढ़ाने के बजाय जान छुड़ाई जा रही है। ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। वजारत तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक यकुम रमज़ानुल मुबारक को तमाम सेविंग अकाउंट्स और नफ़ा और नुकसान में शिराकतदार अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी। यकुम रमज़ान को तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। कराची सुपर हाईवे पर काठोर के करीब खौफनाक हादसा, मुताद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जान से गए, 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला सिंध का इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। शारा फैसल, लांडी और कोरंगी में भी हल्की बारिश। शहर में मजीद बारिश का भी इम्कान। काले बादल जुनूब मगरबी बहिरा अरब में 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शेड्यूल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल रहूंगा। इस बार ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई देता है और मुमकिना तौर पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। अमरीकी सदर ईरान को नहीं गिरा सकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी इक़दामात पर सख्त बयान, कहा ईरान की जौहरी सनत पुरअमन मकासद, तवानाई, ज़रई और सेहत के शोबों के लिए है। मुज़ाकरात के नताइज को पहले से तय करना अहमकाना है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन और दीगर वज़राए ख़ारजा की मकबूजा मगरबी किनारे की अराज़ी को इसराइल की जानिब से नाम निहाद स्टेट लैंड करार देने के फैसले की मजम्मत।
मुश्तरका एलामिये में कहा कि इक़दाम गैर कानूनी बस्तियों के क़याम को तेज करने, ज़मीनों पर कब्जा मुस्तहकम करने और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर गैर कानूनी खुदमुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश है।